डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, हैव अ नाइस डे। आज हम बात करेंगे फिजिक्स में। तो लास्ट लेक्चर में मैं आपको स्फेरिकल मिरर स्टार्ट कराया था। स्फेरिकल मिरर में लास्ट में पूरी वीडियो देखें, एक क्वेश्चन दूंगा, वेरी इंटरेस्टेड क्वेश्चन, और वो आपको बता रहा होगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। तो हाँ, अब हम उससे आगे चलते हैं। स्फेरिकल मिरर आपको अगर क्लियर नहीं है तो वीडियो को अभी ये पॉज करें, इसको रोक दें, पहले वो वाली वीडियो देख लें, ठीक है, पिछला इसका लेक्चर देख लें, वरना आपको ये समझ नहीं आएगा। तो लास्ट लेक्चर में मैंने स्फेरिकल मिरर बताया था। कैसे स्फेरिकल, हमारे घरों में कैसे होते हैं, प्लेन मिरर, समतल दर्पण होते हैं। स्फेरिकल मिरर यानी गोलीय दर्पण के बारे में आप पीछे वाले लेक्चर में पढ़ें। अब हम उन्हीं से रिलेटेड ये वेरी इंपॉर्टेंट 4 फैक्ट्स बताने जा रहे हैं। हम 4 पॉइंट्स हैं, 4 पॉइंट्स हैं, 4 बिंदु, जिनके बारे में आपको अच्छे से समझना है कि आप अगर इससे समझ गए तो आप कोई भी रे डायग्राम बना सकते हैं। वो रे डायग्राम, वो किरण आरेख जरूरी नहीं है कि टीचर ने बनाया हो वैसा ही हो, ठीक है, लेकिन आपकी और या टीचर के बनाए हुए सेम पॉइंट पर रखी हुई वस्तु का, ऑब्जेक्ट का एक ही जगह पर प्रतिबिंब यानी इमेज आएगी। रे डायग्राम दोनों अलग हो सकते हैं, लेकिन आपका और उनका, अगर आपने सिस्टमेटिकली इन पॉइंट्स को समझकर किया है, इन बिंदुओं को समझकर किया है, तो जो टीचर ने बोर्ड पर, यानी किसी ने भी, मैंने भी बनाया हो, मैं कह रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट यहाँ रखी जाएगी, बस आपने इतना सुना कि एक अवतल दर्पण में या उत्तल दर्पण में वस्तु को यहाँ रखिए और प्रतिबिंब दिखाइए कहाँ बनता है। आपने इतना सुना कि कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट को इस पोजीशन पर रखिए और बताइए कि उसकी इमेज कहाँ बनती है। अब क्या हुआ, टीचर ने किसी और तरीके का या किसी स्टूडेंट ने दूसरे तरीके का किरण आरेख, रे डायग्राम खींचा और आपने दूसरा, जबकि आंसर दोनों के सेम दिखेंगे। तो मेथड को समझना है, रटना नहीं है कि हमें कैसे, इस यही इंपॉर्टेंस, वो 4 पॉइंट हैं, आप इन 4 पॉइंट पर ध्यान देंगे तो अच्छे से बना सकते हैं। कोई भी फिर आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर, पिछली बार मैंने मेथड ही बताया कि कैसे हम उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण को पहचान सकते हैं, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर को पहचान सकते हैं। मैंने बताया, पूरा टॉपिक पढ़ जाते हैं स्टूडेंट, लास्ट में मैं पूछता हूँ तो भूल जाते हैं। मैंने उसका मेथड बताया, तो मैंने अभी लिखा नहीं है, तो आप खुद ही पहले पॉज करिए वीडियो और मन में सोच लीजिए कि ये वाला है, नाम सोच लीजिए, फिर मैं बताता हूँ, ठीक है। तो पॉज कर ली होगी। अब ये कैसा है, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, और इसको हम हिंदी में क्या है, और ये क्या है, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर। इसको हिंदी में क्या कहेंगे, इसको हमने कहा उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, और इसको अवतल दर्पण, ठीक है। तो ये आपने सोचा होगा, ठीक है। अगर नहीं है, फिर से पीछे की वीडियो जो मैंने समझाया था कैसे, अगर आपने गलत आया आंसर कि आपने ये सोच रखा था ये उत्तल है, कॉन्वेक्स है, और ये अवतल कॉनकेव सोच रखा था, तो फिर आप पीछे की वीडियो ज़रूर देख लें। हाँ, आगे तो हम बढ़ते हैं। पहला पॉइंट ये है कि जब भी कोई रे, प्रकाश की किरण, अगर मुख्य, यहाँ पे ये पॉइंट्स भी समझने, ये क्या है, P पोल ध्रुव, F प्रिंसिपल फोकस या फोकस, मुख्य अक्ष, C सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र, ये पॉइंट्स हैं। ऐसे ही इधर है, इसके पॉइंट्स इधर होंगे। ये पॉइंट्स ऐसे ऐसे क्यों हो गए, क्योंकि इस स्फीयर को इधर ही तो कंप्लीट करेंगे हम, और स्फीयर को जब हम इधर कंप्लीट करेंगे, इस गोले को इधर ही तो पूरा करेंगे। ऐसे मैं पूरा करूँ तो इधर ही तो होगा, तो इसका केंद्र किधर होगा, जब केंद्र इधर है तो फोकस भी इधर ही होगा, ठीक है, उधर ही। ऐसे इस गोले को हम अगर पूरा करें, इस स्फीयर को पूरा करें, तो केंद्र किधर होगा, इधर होगा, राइट साइड में। तो इसको हम, ठीक है, तो इसका पॉलिश एरिया होता है उधर, यानी कॉन्वेक्स मिरर में, उत्तल दर्पण में जिधर पॉलिश एरिया होता है, वहाँ सारे पॉइंट्स होते हैं C, F, ठीक है। और इसमें जहाँ
रिफ्लेक्शन यानी परावर्तक तल होता है, रिफ्लेक्शन सरफेस होता है, वहाँ सारे पॉइंट्स होते हैं। तो हाँ, पहला पॉइंट्स आप बताने जा रहे हैं हम कि फर्स्ट पॉइंट क्या है। फर्स्ट पॉइंट ये है कि अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वो परावर्तक तल से टकराकर मुख्य फोकस से होकर जाती है। पहला यानी ये हमेशा होगा, कोई भी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वो कहाँ से जाएगी, मुख्य फोकस से होकर जाएगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इंग्लिश में इफ एनी लाइट रे कम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल फोकस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल फोकस, देन इट्स स्ट्राइक्स एंड बैक्स फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस। स्ट्राइक्स करती है और बैक्स कहाँ से आती है, प्रिंसिपल फोकस से जाएगी वो। ये देखिए, ये हमने एक पैरेलल प्रकार पैरेलल रे लाइट रे जो इस लाइन के इस प्रिंसिपल फोकस के इस मुख्य अक्ष के समांतर है, पैरेलल है। अब ये वापस इधर तो जाएगी नहीं, पार तो चलिए क्योंकि पॉलिश है, ठीक है, वापस ही होगी, परावर्तन हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है तो वापस होगी। अब वापस कैसे जाए, इधर जाए उधर जाए, तो इसका रूल है, इसका नियम है कि जाएगी अगर ऐसी होगी तो प्रिंसिपल फोकस से ही जाएगी। ठीक है, जरूर नहीं है कि ऊपर ही हो, मैं ऐसे भी कर सकता हूं। ठीक है, एक तो ये हुआ, अब मैं इसको रफ कर देता हूं। ये देखिए, ये मैंने रफ कर लिया, ऐसे आ रही है तब भी ये पैरेलल कहलाएगी। ठीक है, तब भी पैरेलल है तो कहां से जाएगी, तब भी प्रिंसिपल फोकस से ऐसे। क्लियर। तो कॉनकेव मिरर में रूल है, अगर कोई प्रकाश की किरण समांतर आती है मुख्य अक्ष के तो वो मुख्य फोकस से जाती है। इफ एनी लाइट रे कम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल फोकस इट बैक्स फ्रॉम द if any light ray comes parallel to the principal axis, ठीक है, it backs bounce to the principal focus। और कॉनकेव में, कॉन्वेक्स में क्या है, if any ray comes parallel to the principal focus, principal axis, कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, ठीक है, तो अब ये फोकस से नहीं जाएगी। बिकॉज फोकस से क्यों नहीं जाएगी, क्योंकि इधर तो आएगी नहीं, इसको जाना कहाँ है, रिफ्लेक्ट होकर इधर ही जाना है। तो इसका रूल है कि वो ऐसे जाती है, इट बैक्स राउंड, इट सीम्स टू कम्स आउट फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस। ऐसा लगता है कि वो मुख्य अक्ष से आ रही है, मतलब हम ये इमेजिनरी, ये ऐसे खींच लें इस पॉइंट पर, और ये रियल है। यहां तक हमने इमेजिनरी खींच लिया, ये इमेजिनरी लाइन है, काल्पनिक रेखा है, जो कि हमें लग रहा है कि ऐसा लग रहा है, यहां से हम अगर देखते हैं तो ऐसा लग रहा है ये प्रिंसिपल फोकस से आ रही है। तो वो रूल सेम से है, ये रियल में प्रिंसिपल फोकस से मुख्य अक्ष से, वो प्रिंसिपल फोकस से मुख्य फोकस से होकर जाती है, और ये क्या होता है, मुख्य फोकस से आती हुई लगती है यहां से, वरना ये लाइन रियल है, वापस यहीं से हुई है, लेकिन ये इमेजिनरी है, ऐसा लग रहा है यहां से आ रही है। क्लियर। तो दोनों में पॉइंट ध्यान रखें। अच्छा, नीचे वैसे भी हम उसी तरीके से मैंने नीचे किया, यहाँ करता मैं, ठीक है, तो क्या होता है, ऐसे वापस होती, ये आती, ऐसे होती, ठीक है, ऐसा लगता है कि ये आ रही है। तो पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि दोनों सेम कि समांतर, पैरेलल की बात की गई है, पैरेलल इसमें भी, पैरेलल इसमें भी, इसमें रियल में प्रिंसिपल फोकस से, उसमें सीम्स लगता है, कल्पना होती है, लेकिन रियल में नहीं होता है, ऐसा होता है। तो ये पहला पॉइंट है जिसे आपको ध्यान रखना है कि ये पहला रूल है, ठीक है, रिफ्लेक्शन का। ना दूसरा, अब हम देखेंगे कि दूसरा क्या है। दूसरा यह है, बिल्कुल अपोजिट है इसका, कि अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है, ठीक है, अवतल में, तो वो
परावर्तक होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। उल्टा बिल्कुल, वो समांतर थी तो मुख्य फोकस से, अब मुख्य फोकस से तो वो कैसी हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। इफ एनी लाइट रे गोज फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस देन इट becomes parallel to the principal axis after reflection। देखिए, ये मैंने एक प्रकाश की किरण ली, लाइट रे ली, जो प्रिंसिपल फोकस से होकर आ रही है, इस पॉइंट पर स्ट्राइक कर रही है, यहां पर आई। अब ये वापस कैसे जाएगी, इधर उधर नहीं, ऐसे जाएगी कि ये प्रिंसिपल फोकस के समांतर होगी। ठीक है, ये आ रही है, ये आई, स्ट्राइक हुई, वापस ये वाली रे और ये कैसी हो गई, समांतर पैरेलल हो गई। ऊपर भी कर सकते थे हम, अगर हम ऐसे डालेंगे रे यहां से तो फिर कैसी हो जाएगी, ये प्रिंसिपल फोकस से ऐसे होती जाएगी तो फिर ऐसी हो जाएगी पैरेलल। ठीक है, तो प्रिंसिपल इसमें देखें, इसमें क्या होगा, इसमें रियल में तो नहीं जाएगी प्रिंसिपल फोकस से, ऐसा लगता है कि कोई लाइट रे, ये लाइट रे प्रिंसिपल फोकस की ओर जा रही है। इट सीम्स a light ray is going to the principal focus. After reflection it becomes parallel to the principal axis। कोई प्रकाश की किरण ऐसा प्रतीत होता है कि मुख्य फोकस की तरफ जा रही है, तो परावर्तन के बाद वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अब यहाँ जाएगी तो नहीं, लेकिन इसे लौटना है, तो कैसे हो जाएगी, इस टाइप से, इसके लिए समांतर पैरेलल हो गई। तो इस तरह से ये हमें दो पॉइंट्स हुए, आप इसको रिवाइज कर लिए अच्छे से। मैं फिर आपसे पूछूंगा 2 पॉइंट्स आगे को पढ़ाने के लिए, तो ये अच्छे से आपको पता होना चाहिए स्फेरिकल मिरर क्या है। पीछे के वीडियो लेक्चर देख लीजिए जब तक मेरा टर्न आए, ठीक है। तो ताकि आपको ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनसे आप खुद अपने रे डायग्राम बना सकते हैं, कोई आपको ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, रटने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ओके, हैव अ नाइस डे।